तो दोस्तों, आज के सीरियल झनक के एपिसोड की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब झनक घबराई हुई हालत में अस्पताल पहुंचती है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात मिस्टी से हो जाती है। मिस्टी उसे देखते ही चौंक जाती है और एक साथ कई सवाल पूछ बैठती है। वह कहती है कि झनक और दादा भाई कल से गायब थे। दादा भाई कहाँ हैं? झनक का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है और वह इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? झनक कुछ पल चुप रहती है, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर हिम्मत जुटाकर वह मिस्टी से कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। घबराई हुई आवाज में वह बताती है कि ऋषि इस वक्त अंकुश की कैद में है। अंकुश उसे ब्लैकमेल कर रहा है और इंद्रनाथ सर की जान खतरे में है। वह मिस्टी से कहती है कि तुरंत ऋषि के घर जाकर सबको यह बात बताएं और पुलिस को लेकर इंद्रनाथ सर के घर पहुंचे, क्योंकि उनका ऑपरेशन होने वाला है। झनक खुद वहीं अस्पताल में रुकने का फैसला करती है। मिस्टी बिना एक पल गवाए ऋषि के घर फोन करती है और सारी सच्चाई बता देती है। घर में खबर पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मां घबराकर रोने लगती है और पिता गुस्से में कमरे में टहलने लगते हैं। सबका एक ही सवाल होता है कि ऋषि कहाँ है और वह सुरक्षित भी है या नहीं। इसी बीच धृतिमान पुलिस के साथ अंकुश के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। सड़क पर सायरन की आवाज गूंजने लगती है और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। दूसरी तरफ अंकुश अपने अंधेरे कमरे में बैठा बार बार मोबाइल पर समय देख रहा होता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि झनक डर के मारे कुछ नहीं बोलेगी। उसे यह अंदाजा नहीं होता कि कहानी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। अस्पताल में झनक ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी रहती है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी होती हैं, जहां इंद्रनाथ सर को ले जाया गया है। हर सेकंड उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। उसके कानों में अंकुश की धमकियां गूंजती रहती हैं, लेकिन आज उसके दिल में डर से ज्यादा गुस्सा होता है। गुस्सा अपने हालात पर, अपनी चुप्पी पर और उस इंसान पर जिसने उसके अपनों को मोहरा बना लिया। मिस्टी लगातार फोन पर उसे हिम्मत देती रहती है और साथ ही घर वालों को भी अपडेट करती रहती है। उसे अब समझ आने लगता है कि यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसमें ऋषि का गायब होना, इंद्रनाथ सर पर हमला और झनक को ब्लैकमेल करना सब एक ही कड़ी के हिस्से हैं। उधर अंकुश अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज सुनता है। वह खिड़की से झांकता है और पुलिस की वर्दी देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके पास भागने का वक्त भी नहीं होता। अगले ही पल दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुस आती है और धृतिमान की आवाज गूंजती है कि अंकुश तुम गिरफ्तार हो। ऋषि को जब आजाद किया जाता है तो वह सबसे पहले झनक का नाम लेता है। उसके होठ सूखे होते हैं, लेकिन आंखों में राहत की चमक होती है। पुलिस अंकुश को हथकड़ी लगाती है और उसका सारा घमंड वहीं मिट्टी में मिल जाता है। वह चीखता चिल्लाता है, गालियां देता है, लेकिन अब कोई उसकी नहीं सुनता। इधर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि इंद्रनाथ सर का ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे बेहद नाजुक हैं। यह सुनते ही झनक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। कुछ देर बाद ऋषि अस्पताल पहुंचता है। झनक जब उसे सामने खड़ा देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता। दोनों की नजरें मिलती हैं और बिना कुछ कहे सारा दर्द, सारा डर जैसे बह जाता है। ऋषि उसका हाथ थाम लेता है और यह स्पर्श किसी वादे जैसा लगता है। अगले दिन इंद्रनाथ सर को होश आता है और वे सबसे पहले झनक को देखना चाहते हैं। झनक उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लेती है। उनकी आंखों में गर्व झलकता है और वे कहते हैं कि सच्चाई से भागने से नहीं बल्कि उसका सामना करने से जिंदगी आगे बढ़ती है। यह बात झनक के दिल में गहराई से उतर जाती है। ऋषि अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा सब देख रहा होता है। उसके शरीर पर जख्म हैं, लेकिन उससे भी गहरे जख्म उसके मन में हैं।
फिर भी झनक को देखकर उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। मिस्टी भी पास आकर दोनों को एक साथ देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल भी उमड़ने लगते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में अंकुश से पूछताछ शुरू हो जाती है। पहले वह चुप्पी और झूठ का सहारा लेता है, लेकिन जब सबूत सामने आते हैं तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ उसके खिलाफ होता है। वह आखिरी दाव के तौर पर झनक पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है। यह खबर अस्पताल पहुंचती है तो झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन ऋषि उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और साफ कह देता है कि वह झनक के खिलाफ किसी भी झूठ का विरोध करेगा। धीरे धीरे मीडिया को भी इस मामले की भनक लग जाती है। किडनैपिंग, ब्लैकमेल और सर्जरी की खबरें फैल जाती हैं। कुछ लोग झनक पर सवाल उठाते हैं तो कुछ ऋषि की पसंद पर उंगली उठाते हैं। लेकिन झनक अब पहले जैसी नहीं रहती। वह तय कर लेती है कि अब आधी अधूरी सच्चाई के साथ नहीं जिएगी। एक शाम अस्पताल के कमरे में झनक, ऋषि और मिस्टी साथ बैठते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। झनक गहरी सांस लेकर मिस्टी को अपने डर, अपने सवाल और अपने जन्म से जुड़ी सच्चाई बता देती है। मिस्टी स्तब्ध रह जाती है। ऋषि झनक का हाथ पकड़कर कहता है कि सच्चाई चाहे जितनी मुश्किल हो वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। पुलिस जांच आगे बढ़ती है तो यह साफ होने लगता है कि अंकुश अकेला नहीं था। कुछ और नाम सामने आने लगते हैं और साजिश की जड़ें और गहरी दिखने लगती हैं। झनक समझ जाती है कि चुप्पी अब सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा बन चुकी है। अगली सुबह वह खिड़की के पास खड़ी सूरज की रोशनी में एक बड़ा फैसला ले लेती है। जब ऋषि कमरे में आता है तो उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता देखता है। मिस्टी भी आकर सुनती है कि झनक अब हर सच दुनिया के सामने लाना चाहती है। मिस्टी बिना रोके उसका साथ देने का वादा करती है। इसी के साथ जहां आने वाले दिनों में कई राज खुलने वाले हैं, कई रिश्ते बदलेंगे और झनक को अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होगी। ऋषि के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वह झनक का हाथ मजबूती से थामे खड़ा रहा। उसने बिना किसी हिचक के साफ कह दिया कि अगर सच के साथ खड़ा होना गलती है तो वह यह गलती बार बार करने को तैयार है। उसी दिन झनक इंद्रनाथ सर के पास बैठी और पहली बार खुलकर अपने दिल का बोझ हल्का किया। उसने बताया कि कैसे हर बार उसने सच को दबा लिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी का दिल न टूट जाए। इंद्रनाथ सर बहुत ध्यान से सुनते रहे। फिर शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोले कि सच कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, हमारी कमजोरी ही उसे दुश्मन बना देती है। यह बात झनक के भीतर कहीं बहुत गहरे उतर गई। धीरे धीरे झनक ने तय कर लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसने पुलिस के सामने पूरा बयान देने का फैसला किया, बिना किसी डर के और बिना किसी शर्त के। यह बयान सिर्फ अंकुश के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जिसने उसे सालों तक चुप रहने पर मजबूर किया था। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में कोई कंपकंपी नहीं थी। वह हर सवाल का जवाब देती रही, हर कड़ी जोड़ती रही। उसका बयान केस की दिशा ही बदल देता है। नए सुराग सामने आते हैं और कुछ रसूखदार नाम जांच के घेरे में आ जाते हैं। इसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। झनक को अनजान नंबरों से धमकियां मिलने लगती हैं, लेकिन इस बार वह डरती नहीं है। उसके साथ ऋषि है, मिस्टी है और पुलिस की सुरक्षा भी। उसे पहली बार एहसास होता है कि सच बोलने के बाद डर खत्म नहीं होता, लेकिन इंसान डर से बड़ा जरूर हो जाता है। कहानी अब सिर्फ उसकी निजी लड़ाई नहीं रहती, यह सच्चाई बनाम ताकत और ईमानदारी बनाम साजिश की लड़ाई बन जाती है। इसी बीच एक शाम ऋषि उसे अस्पताल के गार्डन में ले जाता है। लंबे समय बाद दोनों खुली हवा में साथ बैठते हैं। कुछ देर तक खामोशी रहती है, फिर ऋषि कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की सच्चाई उसे इतनी गहराई से छू जाएगी। झनक उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसकी नजर में बोझ नहीं, अपनापन दिखाई देता है।
यह प्रेम का इजहार नहीं, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करना था। अगले ही दिन पुलिस झनक के बयान के आधार पर कुछ अहम लोगों से पूछताछ शुरू करती है। यह साफ होने लगता है कि यह साजिश सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि पैसों और पावर का बड़ा खेल था। मीडिया भी अब झनक को नए नजरिए से देखने लगता है। कुछ रिपोर्ट उसके पक्ष में जाती हैं, कुछ अब भी सवाल उठाती हैं। लेकिन इस बार झनक भागती नहीं। वह बस इतना कहती है कि सच कभी सुविधाजनक नहीं होता, लेकिन जरूरी जरूर होता है। ऋषि के घर में तनाव बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि झनक के साथ खड़े रहने से उनकी सामाजिक छवि खराब होगी। ऋषि पहली बार खुलकर कह देता है कि अगर किसी की सच्चाई उनके नाम पर बोझ बन रही है तो शायद वह नाम ही गलत है। उसके इस स्टैंड से घर में सन्नाटा छा जाता है। मिस्ती हर कदम पर झनक की ढाल बन जाती है। मीडिया से, अफवाहों से और उन लोगों से जो उसे कमजोर समझते हैं। इंद्रनाथ सर भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और झनक को समझाते हैं कि कुछ लड़ाइयां हमें इसलिए मिलती हैं ताकि हम दूसरों के लिए रास्ता आसान कर सकें। झनक समझ जाती है कि उसकी यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अंकुश सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे हैं। झनक की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन खतरा कम नहीं होता। कुछ रातें वह डर के साथ जागती है, मगर खुद को याद दिलाती है कि पीछे हटना अब विकल्प नहीं है। इसी दौरान उसे इंद्रनाथ सर के दस्तावेजों में एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल में उसके जन्म से जुड़ी कुछ अधूरी जानकारियां होती हैं। कटे रिकॉर्ड और अनजाने नाम उसकी पहचान के चारों ओर रहस्य खड़ा कर देते हैं। वह घंटों उन कागजों को देखती रहती है, जैसे हर शब्द से कुछ छूट गया हो। उसे महसूस होता है कि किसी ने जानबूझकर सच्चाई के हिस्से छुपाए हैं। ऋषि इस खोज में भी उसके साथ खड़ा रहता है। वह ज्यादा सवाल नहीं करता, बस हर जवाब के लिए मौजूद रहता है। उनका रिश्ता अब शब्दों से परे हो चुका होता है। पुलिस को पुराने मामलों से इस केस के तार जुड़ते दिखने लगते हैं। झनक अब सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि एक चुनौती बन चुकी होती है। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ नफरत फैलती है, चरित्र पर सवाल उठते हैं, लेकिन वह अब कमजोर नहीं पड़ती। उसे समझ आ जाता है कि हर सच्ची लड़ाई में बदनामी एक कीमत होती है। ऋषि अपने परिवार के सामने दीवार बनकर खड़ा रहता है। मिस्ती हर मोर्चे पर उसका साथ देती है। एक दिन उसे अनजान कॉल आता है, चेतावनी दी जाती है कि आगे बढ़ी तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस बार वह रोती नहीं, पुलिस को खबर देती है। जांच में बड़ा मोड़ तब आता है जब अंकुश कुछ दस्तावेजों की ओर इशारा करता है। इनसे पता चलता है कि झनक की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा सच सालों पहले दबा दिया गया था। जब यह बात झनक तक पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी पहचान ही इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी है। वह समझ जाती है कि क्यों कुछ लोग उसे हमेशा चुप देखना चाहते थे। ऋषि उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे जो भी सच सामने आए, वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इंद्रनाथ सर उसे मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि सच सामने आने पर कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ भ्रम बिखरेंगे, लेकिन जो बचेगा वही असली होगा। झनक जानती है कि आगे का रास्ता दर्द से भरा है, फिर भी वह पीछे नहीं हटती। अब वह झूठ के सहारे नहीं, सच्चाई की जमीन पर खड़ी है। उसे पता है कि आने वाला तूफान बड़ा है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। उसके साथ वे लोग हैं जो सच से डरते नहीं, और यही उसकी असली ताकत बनते जा रहे हैं।